सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च के टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स हमारी आई, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम डिसेमिनेट करते हैं किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर प्रोफेशनल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को और पब्लिक को, ठीक है, थ्रू वेरियस मेथड दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्या है? इट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड पब्लिक थ्रू वेरियस मेथड्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्योंकि रिसर्च तो तभी यूज़फुल होगा ना जब हम उसके जो भी फाइंडिंग्स है उसको कम्युनिकेट करें, ठीक है, और प्रैक्टिस में अप्लाई करें, तब तक तो वो यूज़फुल होगा नहीं। ओके, तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। सो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू शेयर द रिसर्च फाइंडिंग विथ अदर्स। ठीक है, पहला क्या है कि हम जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स आई उनको हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। दूसरा इज़ इंक्रीज नॉलेज अमॉन्ग द हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर नॉलेज आए। देन इनकरेज एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नर्सिंग प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड इन्हांस हो, स्टिमुलेट हो फर्दर रिसर्च। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी है पेशेंट केयर की वो बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एंड जो हेल्थ पॉलिसीज़ है और प्रोग्राम्स हैं उनको भी जो रिसर्च है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च के। ओवरऑल हम इसलिए कम्युनिकेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, प्रोफेशनल्स जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी नॉलेज बढ़े, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस हो, ठीक है, और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च। सो फर्स्ट मेथड इज़ रिटन मेथड। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम रिटन फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं रिसर्च को, जैसे कि रिसर्च जर्नल के आर्टिकल्स हो गए, देन रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए, या फिर न्यूज़ लेटर्स हो गए, थेसिस एंड डिसर्टेशंस हो गए, ओके, बुक्स हो गए, मोनोग्राफ्स हो गए, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट हो गए, थेसिस हो गए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे जो है वो रिटन मेथड है जिसके थ्रू हम रिसर्च को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल मेथड्स की। ठीक है, तो ओरल मेथड्स में क्या क्या हो गया हमारा, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सिंपोजियम या फिर गेस्ट लेक्चर हो गए, साइंटिफिक मीटिंग्स हो गई, पेपर प्रेजेंटेशंस हो गए, ये सारे ओरल मेथड्स हो गए। ठीक है, पहले मेथड क्या, ये क्या है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च। पहला क्या हो गया, रिटन, दूसरा हो गया ओरल, और हम देखते हैं हम एवी में या तो एवी जो भी है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, जैसे पोस्टर्स हो गए, ये एक एवी मेथड है, वेबिनार्स हो गया, देन वेबसाइट्स हो गए, सोशल मीडियाज़ हो गए, ठीक है, ऑनलाइन जो जर्नल्स आते हैं वो हो गए, पॉडकास्ट, एजुकेशनल वीडियोस। तो ये सारे क्या हो गए, ये हमारे जो है वो जो एवी मेथड्स हो गए और इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स हो गए। दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिसर्च, दैट इज़ रिटन, ओरल एंड एवी एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। अब ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च की। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च में क्या है कि जो रिसर्च का यूटिलाइजेशन प्रोसेस है, ये बेसिकली जो भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग आई या जो एविडेंस आए नर्सिंग प्रैक्टिस में उनका यूज़ करना है। ठीक है, जो एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में हम इनका यूज़ करेंगे तो हमारा आउटकम क्या होगा और बेटर होगा। दैट इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द रिसर्च finding and evidence in nursing practice, education, administration, policy making to improve the outcomes। आपने क्या किया, यूटिलाइज़ किया जो भी आपको रिसर्च फाइंडिंग्स मिली, एविडेंसेस मिले आपके रिसर्च से, आपने उसका इस्तेमाल किया नर्सिंग प्रैक्टिस में या फिर नर्सिंग एजुकेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी बनाने में, ताकि आउटकम आपका बेटर हो। दैट इज़ कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। अब कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हम जो है वो रिसर्च को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में आप जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर्स का यूज़ करोगे बिकॉज ऑफ रिसर्च। पेशेंट सेफ्टी इन्हांस होगी,
इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा, एंड देन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस फॉलो होंगे और पेशेंट एजुकेशन बेटर होगा. दिस इज़ फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस वेयर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आप एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर फॉलो करोगे तो पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाएगी. देन कम्स नर्सिंग एजुकेशन. तो बिकॉज ऑफ रिसर्च क्या होता है कि नर्सिंग एजुकेशन की जो करिकुलम होती है वो अपडेट हो जाती है. देन हम इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूटिलाइज करना सीखते हैं. इसके अलावा इनोवेटिव एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज जो है वो हमें पता चलती है. एंड ओवरऑल बोले तो ये क्लिनिकल टीचिंग को इन्हांस करता है. देन कम्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ये स्टाफिंग पैटर्न को बेटर करता है, पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स डेवलप करने में मदद करता है, क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्रूव करता है और रिसोर्स मैनेजमेंट को बेटर करता है. देन कम्स हेल्थ पॉलिसी. तो यहाँ पे जो है वो रिसर्च की मदद से जो है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ डेवलप की जाती हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं और डिसीजन जो भी हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं उनको सपोर्ट मिलता है. सो दिस इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेप्स. ओके, स्टेप्स क्या हैं इनके? स्टेप्स फॉर यूटिलाइजेशन. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च. फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग द क्लिनिकल प्रॉब्लम. तो क्या है कि सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है उस एरिया को जहाँ पे करेंट प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द क्लिनिकल प्रॉब्लम. ओके, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सर्च फॉर द एविडेंस. ठीक है, हम जो है वो एविडेंस को सर्च करेंगे, जो भी रिलेवेंट रिसर्च स्टडीज़ हैं, एविडेंस है, उनको देखेंगे. देन जो भी एविडेंस है उसको सर्च करने के बाद उसको हम इवेल्युएट करेंगे क्रिटिकली. लाइक देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, रिलेवेंस है कि नहीं, उसका एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं. सो दिस इज़ एवेल्युएटिंग द एविडेंस. देन वी हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एविडेंस. ठीक है, जो सुटेबल हो हमारे क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से. देन वी हैव टू प्लान द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, एक प्लान डेवलप करेंगे. ठीक है, एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे. जो भी चेंजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया. ठीक है, जो भी रिसर्च फाइंडिंग है उनको जो है एक्चुअल प्रैक्टिस में हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया. एंड देन हम इवेल्युएट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि जो भी चेंज थी वो इम्प्रूव कर रही हैं कि नहीं. ठीक है, हमारे जो आउटकम्स हैं उनको बेटर कर रही हैं या नहीं. एंड देन वी विल मेंटेन द चेंज. ओके, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हमने लगाई और बेटर चेंज आए तो उनको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस जो है वो अप्लाई करते रहेंगे. ओके, सो दिस इज़ ओवरऑल द स्टेप्स जिसमें हमने देखा आइडेंटिफाइंग द क्लिनिकल प्रॉब्लम. पहले आपको प्रॉब्लम जो भी एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च स्टडीज़ वगैरह अवेलेबल है उनको देखना है. देन इवेलुएट करना है कि वो जो है वो कितने ज़्यादा रिलायबल है, वैलिड है. देन अप्रोप्रिएट एविडेंस देखेंगे. देन प्लान करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को. फिर जो भी है उसको इम्प्लीमेंटेशन जो हमने प्लान किया उसको अब इम्प्लीमेंट कर देंगे. फिर इवेलुएट और मेंटेन करेंगे. ठीक है, दीज आर द स्टेप्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च. और अब हम बात कर रहे हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं रिसर्च के यूटिलाइजेशन को लेकर. ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो कैसे वो रिसर्च यूटिलाइज़ करेंगे. देन अगर टाइम नहीं है तो लैक ऑफ नर्सिंग स्टाफ या फिर जो है वो इनएडिक्वेट स्टाफ और रिसोर्सेज हो गए. ठीक है, दिस इज़ रिसोर्सेज एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब लोग चेंज करना ही नहीं चाहते खुद को. तो ये सारा क्या होगा, हमारा जो है वो बैरियर्स हो गए रिसर्च के यूटिलाइजेशन को लेकर. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है जो कि चेंज को सपोर्ट नहीं करती है तो वो भी एक बैरियर हो सकता है. ठीक है, क्लिनिकल अप्रेजल का स्किल एब्सेंट है तो वो भी एक बैरियर हो सकता है. रिसर्च फाइंडिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे लोग तो वो एक बैरियर हो सकता है. या फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं है रिसर्च लिटरेचर को लेकर, वो भी तो एक बैरियर है. तो दीज आर द बैरियर्स टू रिसर्च यूटिलाइजेशन. क्या क्या होगा, पहला लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है रिसर्च यूटिलाइजेशन के बारे में, या फिर लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्टाफ्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है, या फिर चेंज नहीं होना चाहते लोग, नॉलेज है लेकिन चेंज नहीं होना चाहते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी चेंज करने नहीं दे रही है. तो these are the barriers to research utilization. Now for the next we are going to talk about the strategies. What are the strategies to promote research utilization? Okay, so first thing is about providing the research education. पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा research education provide करनी पड़ेगी और training देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ इनकरेज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो इनकरेज और फॉलो होने चाहिए. देन कंडक्टिंग जर्नल क्लब्स
प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसर्च जर्नल, ठीक है, जो भी स्टाफ से उनको एक्सेस होना चाहिए। देन प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से जो है सपोर्ट मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च यूटिलाइजेशन को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। रिसर्च कमिटी हम इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, क्लिनिकल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो भी रिसर्च फाइंडिंग नर्सेज यूज़ करेंगी उनको जो है अगर हम रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है रिसर्च यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने को लेकर। ये सब तो ठीक है। अगर नर्सेज़ की हम बात करें कि यहाँ पे रोल क्या है, मतलब इंडिविजुअल नर्स की क्या रोल हो सकती है। सो एज अ नर्स आप जो है वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो भी आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिले, और फिर अकॉर्डिंगली आप उस प्रॉब्लम को जो है वो रीड कर सकते हो। जो भी करंट रिसर्च है उस टॉपिक पे आप उसको रीड करो, ओके, अंडरस्टैंड करो उस करंट टॉपिक को। देन क्रिटिकली इवेलुएट करो जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स मिल रही हैं, और जो एप्रोप्रिएट एविडेंस जो भी मिलेगा उनको अप्लाई करना है पेशेंट केयर में, ठीक है। अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट कहीं भी दिख रहा है तो उनमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और जो भी रिसर्च फाइंडिंग है नर्सेज को शेयर करनी चाहिए अपने कलीग्स के साथ। पेशेंट्स हो गए या फिर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एजुकेट करो जो भी रिसर्च फाइंडिंग है वो, ठीक है। एंड कोई चेंजेस अगर आपने लाया है तो उनको इवेलुएट भी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ नर्स यू ऑल्सो हैव टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। So you can act as a change agent in healthcare setting by promoting this evidence-based nursing practice. ओके, सो ओवरऑल हम बोलें तो कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग जो होता है इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा रिसर्च होता है वो दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। एंड इसके जो भी हमारी फाइंडिंग्स है वो लोग जो है वो फिर फर्दर यूज़ करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो ओवरऑल क्या होगा, पेशेंट केयर जो है वो बेटर होगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, जिसमें हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव में देखा कैसे जो है वो कम्युनिकेशन से हम शेयर कर सकते हैं रिसर्च फाइंडिंग को, इंक्रीज़ कर सकते हैं नॉलेज प्रोफेशनल्स में, इंकरेज करता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को और स्टिमुलेट करता है फर्दर रिसर्च को। देन हमने देखा मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग रिसर्च, जिसमें हमने देखा रिटन मेथड। अब रिटन मेथड में आप रिसर्च जर्नल आर्टिकल्स के थ्रू, थेसिस, डिजर्टेशन या फिर न्यूज़ लेटर्स के थ्रू जो है वो कर सकते हो रिसर्च को जो है वो कम्युनिकेट। देन हमने देखा ये रिटन हो गया। ओरल में रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये मेथड्स हैं। देन हमने देखा AV एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड, जिसमें पोस्टर, वेबिनार, वेबसाइट्स, ठीक है, सोशल मीडिया, ये सारे मेथड्स आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। आफ्टर कम्युनिकेशन हमने देखा यूटिलाइजेशन में हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ में चाहिए, तो हमने देखा कि नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ पॉलिसी बनाने में इन यहाँ पे जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ रिसर्च की ज़रूरत है। देन हमने देखे स्टेप्स में हमने देखा सबसे पहले आपको जो है वो एरिया आइडेंटिफाई करना है, देन एविडेंस सर्च करना है रिलेटेड जो भी स्टडी है, देन एवेल्युएट करना है एविडेंस को, सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट एविडेंस, प्लान करना है इम्प्लीमेंटेशन, देन इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनली इवेल्युएट करेंगे और चेंज जो भी है उनको मेंटेन करेंगे। देन हमने देखा बैरियर्स में हमने क्या देखा, लोगों को अगर नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है, नर्सिंग स्टाफ्स उतने एडिक्वेट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रेजिस्टेंट टू चेंजेस, तो दिस आर द बैरियर्स। देन हमने देखा स्ट्रैटेजीज जिनसे कि हम प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजी में देखा कि प्रोवाइड रिसर्च एजुकेशन, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च एजुकेशन दें, इनकरेज करें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, कंडक्ट करें जर्नल क्लब, प्रोवाइड करें एक्सेस टू रिसर्च जर्नल एंड प्रोवाइड करें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। So this is all about the communication and utilization of research. Okay, so if anyone is having any doubt regarding these points, they can comment below. Okay, so thank you so much.